बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम सामईन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबिक़ा आसमानी किताबों में तौरेत, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का 2010 में ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़या कोहिरारात पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती के 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़िश्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कुरान करीम में आता है कि वो एक जूदी चोटी से टकरा कर रुक गई थी। चीन के माहिरीन के इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे वो इतने पुराने नहीं है कि उसके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है, जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती के 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। इन कमरों में लकड़ी के सुतून है। अरब अखबारात ने भी सवाल उठाए थे कि क्या वाकई ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपने तहकीक के लिए कुरान करीम की उन आयत का भी मुताला किया था जिसमें कश्ती के सफर को भी बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदही की गई है वो साइंसदानों को कोहिरारात की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोहिरारात का दौरा किया। उनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जे हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात दरियाफ्त हुए हैं वो इंतहाई ढलवान और खतरनाक है। मुहतरम सामईन, रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ की दबेस तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर दाखिल हो पाए। चीनी माहिर विंगचिंग ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके अपनी तहकीक से आगाह किया था। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है। उसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता था। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहदा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन चीनी माहिरीन उनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर जदीद आलात एक्सरे मशीनों के जरिए कोहिरारात का तफसीली दौरा करने वाले हैं ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालात का जवाब दे सके। मुहतरम सामईन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का दावा नया नहीं है। दूसरी जंगी अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्ड को तारीख और आसार कदीमा में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाजारों से मुख्तलिफ आसार कदीमा के अशिया खरीदना और जमा करना शुरू किया। जब वो चल बसा तो उसके बेटे साइमंस के हिस्से में ये तमाम अशिया आई। उसने ये अशिया बरतानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूजियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा आरोंग फिंकल ने इन अशिया का मुआयना किया। उसमें एक तख्ती भी थी जिस पर कदीम अशूरी जुबान में कुछ लिखा था। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। मुहतरम सामईन, तख्ती पर दर्ज था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज हो गया और फिर उसने गुनाहगारों को पानी में डबोने का फैसला किया।
तब फरिश्तों ने वादी दजला और फुरात में आबाद एक नेक इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का ये पैगाम पहुंचाया कि वो एक कश्ती तैयार करे और उसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर ले। उस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बनाया गया है कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की है। इस तरह तूफान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले लग चुका है। आमतौर पर मजहब खुसूसन इस्लाम के मुनकिरीन इन वाक़यात को अफसानवी किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनके आंखें खोलने के लिए काफी है। उस तख्ती पर यह भी लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती आजकल की किश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बेजू यानी अंडानुमा थी। उस जमाने में दजला और फुरात में इस तरह की कश्तियां चलती थी। कश्ती के ठहरने के मुकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरत हूद आयत नंबर 44 में बताया गया है, वो एक बुलंद मकाम पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बाशिंदे बाबिल के दौर में ये समझते थे कि कश्ती कोहे करदा पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जजीरे इब्न उमर के करीब वाक़या है। मुहतरम सामिईन, ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में है, ताहम इराक की सरहद इससे मुत्तसिल है। मुस्लिम साइंसदानों और तारीखदानों ने कोहे कुर्दा को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का ठहराव का मकाम करार दिया है, इसलिए यह पहाड़ मुसलमानों में कोहिजूदी के नाम से मशहूर हो गया। ताहम ईसाई मुबल्लिगीन का कहना है कि कश्ती कोहे अरारत पर जाकर रुकी थी। ये पहाड़ आर्मीनिया और तुर्की के सरहद पर है। आर्मीनिया में 301 ईस्वी में ही ईसाइयत को सरकारी मजहब करार दिया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि इस मुल्क की अहमियत बढ़ाने के लिए कोहे अरारत को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मकाम करार दिया गया, और अब साइंसदानों और माहिरीनों ने उस कश्ती को उस मकाम पर तलाश करने का दावा किया है। मुहतरम सामिईन, कोहे जूदी और कोहे कुर्दा ये वादी दजला और फुरात के करीब है, जबकि कोहे अरारत उस वादी से कई सौ मील दूर है। इसलिए इस दावा में उलझन पाई जाती है। मुहतरम सामिईन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी के अलावा शेखुल अंबिया का भी खिताब अता हुआ है, क्योंकि वो पहले पैगंबर है जो इंसानियत की तरफ भेजे गए। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मरतबा आया है, और नबियों में आप सबसे तवील उम्र नबी थे। मुहतरम सामिईन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक में आबाद एक कौम के पास नबी बनाकर भेजे गए थे। जब बहुत वाज और नसीहत के बावजूद भी कौम ने सरकशी ना छोड़ी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपने अपनी कौम के लिए अजाब मांगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। जब अजाब आया तो आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और जमीन से चश्मे उबलने लगे। हर शे गर्क हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रमुल हराम को ही जूदी पर जाकर ठहर गई। कई दिन तक पानी उतरता रहा। इसके बाद जब खुश्की पैदा हुई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खसरान शहर बसाया और एक मस्जिद बनाई जिसका नाम समानीन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद तकरीबन 60 बरस जिंदा रहे और उनका मज़ार आज भी लबनान में मौजूद है।